अच्छा, पहला सवाल तो ये कि अगर तो कैमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाती हैं या डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो जाते हैं, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम यूक्रेन रशिया वाला जो मामला है उसकी बात करें, या हम मशरिक़ वुस्ता की बात करें। देखिए, समझा ये जा रहा है, पहली बात तो ये कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये समझा जाता है कि उनके बारे में आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो असल में क्या करेंगे। तो लेकिन ये कि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे समझा जाता है, और यहाँ पे जो पंडित्स हैं वो कहते हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ है। तो अगर हम रशिया की बात करें तो ये समझा जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये इंतखाब जीत गए तो शायद यूक्रेन को जो अमेरिका माली इमदाद दे रहा है वो उतनी ज्यादा ना दे। पिछली दफा जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो नेटो में जो उनकी मेंबरशिप थी, नेटो का जो अलायंस था वो भी थोड़ा कमजोर पड़ गया था, और यूरोपीय जो सरबराह हैं उनको इस बात की फिक्र है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा सदर बन गए तो शायद नेटो कमजोर हो जाएगा और उतना मजबूत नहीं रहेगा जितना कि अगर कामला हैरिस सदर बनती हैं तो वो नेटो को ज्यादा मजबूत करेंगी। यूक्रेन के लिए वो इमदाद जो अभी प्रेसिडेंट बाइडेन दे रहे हैं उसको जारी रखने की कोशिश करेंगी। इसी तरह अगर हम चाइना की तरफ आए तो चाइना जो है उसके लिए अब फॉर एग्जांपल सदर ट्रंप, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि चाइना से जो चीजें अमेरिका इंपोर्ट होती हैं उस पे 60% टैरिफ लगाएंगे। अब 60% टैरिफ बहुत ज्यादा बड़ा है, और अगर ऐसा वाकई हो गया तो लोग कह रहे हैं कि एक ट्रेड वॉर शुरू होने का चांस है। कामला हैरिस की पोजीशन उसके मुकाबले में जो ट्रेडिशनल अमेरिकी पोजीशन है उसी तरह की है। ये बात याद रखने की बात है कि चाइना के इंपोर्ट्स पे टैरिफ अभी भी लगते हैं। पिछली दफा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो लगाए थे उनमें से बहुत सारों को प्रेसिडेंट बाइडेन ने बरकरार रखा था, और ये समझा जा रहा है कि कामला हैरिस भी उनको बरकरार रखेंगी, लेकिन वो 60% तक नहीं जाएंगी। अच्छा, अब गजा की अगर बात आ जाए तो उसमें दोनों जी सॉरी, आप कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं शाहजेब? नहीं, बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था। मिड ईस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे ऑडियंस के लिए। जी बोलिए आप आयशा। जी, गजा की तरफ अगर आए तो देखें, इस वक्त कामला हैरिस जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए प्रेसिडेंट बाइडेन की पॉलिसी से बहुत ज्यादा अलग बोलना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर भी उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन के मुकाबले में ज्यादा बात की है गजा की। उन्होंने कहा है कि फलस्तीनियों को खुद इरादियत मिलनी चाहिए, खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, और उन्हें इज्जत नफ्स के साथ और सिक्योरिटी के साथ जिंदा रहने का हक होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये जो एक ट्रेडिशनल अमरीकी पॉलिसी है कि इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है और वो उसको सपोर्ट करती हैं, और ये भी समझा जा रहा है कि इसराइल को जो अमेरिका हथियार सप्लाई करता है वो भी वो जारी रखेगी। दूसरी तरफ सदर ट्रंप जो है उन्होंने एक तरफ तो अरब अमेरिकन को कहा है कि मैं गजा में फौरन जंग बंद करवा दूंगा, लेकिन ना उन्होंने ना कामला हैरिस ने, दोनों ने ये कहा है, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे करवाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो है नेतन्याहू को, कि सदर बाइडेन को चाहिए कि नेतन्याहू को लेट हिम फिनिश द जॉब, जो उनके अल्फाज थे कि जो काम उन्होंने शुरू किया वो खत्म करें। और एक उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई सदर बाइडेन जो है वो नेतन्याहू को होल्ड बैक कर रहे हैं। तो एक तरफ वो अरब अमेरिकन को कोट भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरब अमेरिकन को कि मैं मशरिक वस्ता में अमन लेके आऊंगा, मगर दूसरी तरफ उनके कुछ बयानात ऐसे हैं जिससे लगता है कि शायद वो मशरिक वस्ता में इजराइल की तरफ उनका झुकाव रहे। ठीक, अच्छा, एक ये तो आयशा फॉरेन पॉलिसी की बात हो गई। अब अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो काफी सारे माहिरीन का ख्याल है कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, और यूएस इंटरेस्ट जो है वो जब से अफगानिस्तान से विड्रॉवल हुआ है वो काफी कम हुआ है, और शायद पाकिस्तान को जो है सिर्फ चाइना की गॉगल से देखा जाता है। आप कितना उससे एग्री करती हैं? दोनों में से जो भी आए, पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी है, यूएस पॉलिसी है, उसमें क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए? कैमला हैरिस का तो हमें पता है शायद कंटिन्यूटी रहेगी।
देखिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले जो है अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफ़वाज थी और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के लेंस से देखा जाता था और पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजिक हम्म। वैल्यू थी क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के साथ था और सारी जो अमरीकी अफ़वाज के लिए नेटो की सप्लाई लाइन्स और सब पाकिस्तान से होके जाती थी। अब वो अफ़वाज नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी डिवाइडेड है। कुछ लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एंडोर्स किया है, उनका ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में पाकिस्तान के बारे में शायद ज्यादा बात हो, शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स पे कुछ बात करें। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ये भी रही है, उनकी एक तरीका कह लें, उनका स्टाइल कह लें कि वो किसी भी मुल्क के बारे में एक बड़ा सा बयान दे देते हैं। तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने तो पाकिस्तान के बारे में कोई ना बड़ा बयान दिया ना छोटा बयान दिया, एक कोल्ड स्टोरेज में एक तरह से आप समझें कि वो इशू था। प्रेसिडेंट ट्रंप हो सकता है आके कोई बड़ा बयान दे दे, लेकिन अगर आप कहें कि जी पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की पॉलिसी बहुत ज्यादा बदल जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। ठीक, वापस आते हैं यूएस इलेक्शंस की तरफ। आयशा, जो अर्ली बैलेट है, आपने खुद भी अर्ली बैलेट कास्ट किया, तकरीबन 75 मिलियन का वो फिगर है जो कि इम्पैक्ट कर सकता है नताइज को। फिर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी इम्पैक्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा कम है, 1% जो है वो भी है। असल जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि अमरीकी तारीख अगर देखी जाए तो कंजर्वेटिव वोटर्स की भी एक बड़ी तादाद है जो कभी नहीं चाहते कि एक खातून जो है वो सदर बने। क्या इस दफा आप समझती हैं कि एक खातून जो कि जिनका साउथ एशियन ओरिजिन की हैं, अफ्रीकन ओरिजिन की हैं, ऑब्वियसली एक हिस्ट्री बन जाएगी अगर वो बने, लेकिन फीलिंग्स क्या हैं, मतलब कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बन जाएंगी? आदिल, अगर मैं आपको बता सकती होती तो ऑनेस्टली मैं आपको जरूर बताती। इस वक्त जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका में वो है रेजर थिन मार्जिन्स, यानी कि वो मार्जिन इतने कम हैं और रीसेंट हिस्ट्री में इतना क्लोज इलेक्शन देखने में नहीं आया। तो एक तरफ जो आपकी बात है कि कमला हैरिस जो है उनकी वालदा इंडियन थी, उनके वालिद जमैकन थे, तो उनकी एक इमिग्रेंट हिस्ट्री भी है और वो एक ब्लैक भी है, साउथ एशियन भी है। मगर दूसरी तरफ जब सदर बाइडेन ने स्टेप डाउन की और कमला हैरिस आई तो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नई लहर भी दौड़ी, खास तौर पे खवातीन, खास तौर पे अर्ली वोटिंग की आपने बात की, अर्ली वोटिंग में खवातीन ने ज्यादा वोट डाला है। अब खवातीन जो हैं खास तौर पे अमेरिका में अबॉर्शन के इशू पे डेमोक्रेट्स के साथ हैं और बहुत ज्यादा तादाद में डेमोक्रेट्स को और कमला हैरिस को वोट डाल रही हैं। इस वक्त 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहा जाता है और जिनमें पिछले इलेक्शंस में हमने देखा कि 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक के वोटों से हार जीत का फैसला हुआ था। तो इतना कम मार्जिन है कि कुछ भी कहना, क्योंकि देखिए एक तरफ आपने कहा कि कुछ लोग यहाँ पे नस्ल परस्त हैं मगर कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग यहाँ पे यंग लोग हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट नहीं देना चाहते, कुछ लोग हैं जो कमला हैरिस को वोट नहीं देना चाहते। तो दोनों साइड से जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं और इस वक्त कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आखिर में आयशा मुख्तसरन बताइएगा, हमने पहले भी देखा स्पेशली जो अल गोर और बुश के टाइम हमें याद है कि कोर्ट में मामला चला गया था और वो लिंगर ऑन भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब की हिस्ट्री भी हमें पता है कि वो अर्ली डिक्लेयर कर देते हैं, फिर हमने देखा जो हंगामे वहां पर हुए। इस दफा आप क्या देख रही हैं, क्या और मार्जिन अगर आपने जिस तरह का रेजर थिन है तो इस बात के इम्कानात तो मौजूद होंगे? जी, बिल्कुल इस बात के इम्कानात मौजूद हैं। इस इलेक्शन में चैलेंजेस गुज़िश्ता इलेक्शंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। दोनों साइड से जो बुकला हैं वो आप समझें कि अपनी छुरियां-बुरियां तेज करके बैठे हैं। जहां भी ज़रा-सी भी किसी को शक भी पड़ा इरेगुलरिटी का, वहां फौरन लॉसूट हो जाएगा। इसलिए इस बात का इम्कान है कि ट्यूसडे की रात को जब नताइज आना शुरू होते हैं, मुकम्मल नताइज ना आए, जैसे हमने एल गोर और सदर बुश के दफा देखा कि कोई 36 दिन लग गए थे, तो ये भी हो सकता है कि नताइज आने में हफ्ता लग जाए, ये भी हो सकता है नताइज मुकम्मल आने में महीना लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जहां चैलेंजेस हैं वहां
जिस हिसाब से इन इलेक्शंस की तैयारी की गई है, इनको यहाँ पे अमेरिका में एक साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की एजेंसी है, उनका ये कहना है कि ये अमेरिका के सबसे सिक्योर इलेक्शंस हैं, क्योंकि जो तैयारी की गई है कि कोई रेगुलरिटी ना हो, कोई हंगामा ना हो, हंगामा अगर हो तो उसको रोकने के लिए किया जाए, मतलब कई जगहों पे बाकायदा बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं, कई जगहों पे नेशनल गार्ड को स्टैंड बाय किया गया है, व्हाइट हाउस के गेट पूरा 8 फुट का लोहे का की एक बाड़ लगा दी गई है। तो तैयारी बहुत ज्यादा है कि ये इलेक्शन पुरअमन हो और इसमें कोई भी हंगामा ना हो, और इलेक्शन की जो वोट कास्ट किए जाएंगे वो भी कानून के मुताबिक हो, लेकिन कानूनी तौर पे चैलेंजेस आ सकते हैं और हो सकता है कि नताइज आने में देर भी हो जाए।